तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन और डिप्रेशन के पीछे कुछ मेजर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रीजंस के बारे में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वीडियो को देखने के लिए तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन के लक्षणों के बारे में कि आखिर डिप्रेशन के जोन में जाने के बाद डिप्रेशन की वजह से आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में आप इस सिचुएशन से गुजरो तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है और इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि एक सामान्य इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो उसके लाइफ में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे कुछ मेजर सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1, डिक्रीज्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमारे दिमाग की वो एबिलिटी है जिसके हेल्प से हम किसी टास्क पे फोकस कर पाते हैं और जब तक हमें कोई दूसरी एक्टिविटी उस काम को करने से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देती है तब तक हम फोकस्ड रहते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से आपके कंसंट्रेशन पावर पर असर पड़ता है क्योंकि जब भी आप अपने किसी टास्क के ऊपर काम करना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में वो पुरानी यादें आने लग जाती है जो आपको आपके काम पर फोकस करने में डिस्टर्ब करती है और इन मेमोरीज की वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होता है। और इसके अलावा ये सिचुएशन आपके लिए वो पहला स्टेप भी हो सकता है जिसके थ्रू आप अपने डिप्रेशन के रूट प्रॉब्लम तक पहुंच पाओगे और आप ये क्लियरली समझ पाओगे कि यार ऐसी कौन सी बात है जो मुझे परेशान कर रही है और उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिप्रेशन जैसे मेंटल इलनेस को फेस करना और उससे बाहर निकलना। नंबर 2, मेमोरी लॉस। देखो हमारे ब्रेन के लिए किसी इंफॉर्मेशन को भूल जाना बहुत नॉर्मल बात है और यार कोई इंसान अपने साथ हुए हर इंसिडेंट और उसके द्वारा कलेक्ट की गई सारी इंफॉर्मेशन को कैसे याद रख सकता है। और यही नॉर्मल सी चीज एबनॉर्मल तब हो जाती है जब आप उन चीजों को भूलने लग जाते हो जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। मेमोरी लॉस की अपनी काफी सारी वजह होती है और उनमें से एक वजह डिप्रेशन भी है। सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी सैड मेमोरी ऑफ पास्ट और साथ ही साथ आप नॉर्मल चीजों को नॉर्मल तरीके से याद नहीं रख पा रहे हो, मीन्स मे बी यू आर इन डिप्रेशन। लेकिन यार इतनी जल्दी जजमेंटल होना सही नहीं है, अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी तो काफी सारे सिम्टम्स के बारे में जानना बाकी है। नंबर 3, पेसिमिस्टिक मेंटालिटी। पेसिमिस्टिक हमारी वो मेंटल कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमें किसी भी सिचुएशन या पर्सन का सिर्फ निगेटिव साइड दिखता है। आपने शायद ऑप्टिमिस्टिक शब्द के बारे में सुना होगा। ऑप्टिमिस्टिक मेंटालिटी का मतलब होता है वो मेंटालिटी जो किसी भी सिचुएशन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है, जैसे कि इस बंदे की मेंटालिटी। तो यार जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना वो बड़े पेसिमिस्टिक टाइप के हो जाते हैं, हर चीज के बारे में हमेशा निगेटिव ही सोचते रहते हैं। नंबर 4, निहिलिस्टिक डिल्यूजन। जब कोई इंसान एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेसिमिस्टिक मेंटालिटी तक पहुंच जाता है तो उस वक्त उसका जो मेंटल सिचुएशन होगा उसको हम नाम देंगे निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन वाले इंसान अपने अस्तित्व को व्यर्थ मानने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे इस जीवन की क्या वैल्यू है। और आप कह सकते हैं कि यही वो सिचुएशन होता है जब किसी डिप्रेसिव व्यक्ति का ख्याल सुसाइड जैसे एक्ट की ओर बढ़ता है। तो गाइज ये थी वो कॉग्निटिव सिम्टम्स जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं एट द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। अब आइए जानते हैं कुछ मेन सिम्टम्स के बारे में ताकि आप अपने डिप्रेशन को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर 1 या 2 दिन के लिए हो रहे हैं देन इट्स टोटली नॉर्मल, बट अगर इन सिम्टम्स का टाइम इंटरवल 14 दिन या उससे ज्यादा हो जाए मीन्स यू आर इन डिप्रेशन। नंबर 1, एनर्जिया। अगर आप रेगुलरली लो एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो आपके इस कंडीशन को एनर्जिया कहा जाता है। डिप्रेशन एनर्जिया का एकमात्र कॉज नहीं है। डिप्रेशन के अलावे स्लीप डिसऑर्डर, किसी केमिकल सब्सटेंस की कमी या कोई और भी तीसरी वजह हो सकती है, बट या एनर्जिया इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। नंबर 2, एनहेडोनिया। एनहेडोनिया वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि यू आर इन डिप्रेशन और नॉट। लेकिन आखिर कैसे? तो देखो, एनहेडोनिया हमारे उस मेंटल कंडीशन को कहा जाता है जिसमें हम उन चीज़ों से भी अवॉइड करने लग जाते हैं जो हमें आमतौर पे बहुत पसंद होता है, जो हमें प्लेजर देता है। जैसे मान लो आपको गाने सुनने का बहुत शौक है या मूवीज देखना पसंद है और आजकल आप अपने पास्ट की कुछ सैड मेमोरीज को ओवरथिंक करने में इतने बिजी हो गए हो कि आप अपने फेवरेट चीजों का भी त्याग करने के लिए तैयार हो।
और अगर ये चीज लॉन्ग पीरियड में आपके साथ होता है मीन्स यू आर इन डिप्रेशन। नंबर 3, लो मूड। जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपका मूड लो होता है। मूड लो होने का मतलब होता है मूड का खराब होना। जनरली हम अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि यार अभी मेरा मूड खराब है, अभी मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये मूड खराब वाली जो सिचुएशन है ना, उसमें होता ये है कि उस सिचुएशन में लोगों को कुछ भी करने का मन नहीं करता है। वो सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका ब्रेन सिर्फ कुछ मेमोरीज के बारे में ओवर थिंक करता रहता है। ये कुछ मेजर सिम्टम्स है जो आपको अपने अंदर देखने मिलेंगी इफ़ यू आर इन डिप्रेशन। अब जब आपको ये बातें पता चल चुकी है कि आखिर डिप्रेशन किन किन वजहों से होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो अब बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब आपका अगला सवाल ये होगा कि इफ़ समवन इज इन डिप्रेशन तो वो खुद को डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाल सकता है। और बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो 5 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है। अगर ये वीडियो आप इस डेट के बाद देख रहे हो तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।